Welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. Today we are going to do a very important thing, especially for competitive exams and spoken English. These are idioms. Idioms होते क्या है? सबसे पहले आप definition समझ लो. Idioms are phrases where the meaning is entirely different from the literal meanings of the words used. अगर हिंदी में बात करें तो सीधा साधा एक वर्ड इसका मतलब होता है, हम idioms को मुहावरे हिंदी में बोलते हैं. ओके, so without wasting time, let us start practicing the most common idioms. Today we are going to do 5 idioms, common idioms with the letter L. So आज हम 5 common idioms करेंगे L से, with the letter L. The first one is leave no stone unturned, जिसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना, हर संभव प्रयास करना. रिपीट करती हूँ, leave no stone unturned, कोई कसर नहीं छोड़ना, हर संभव प्रयास करना. सेकेंड ईडियम है lend someone a hand, जिसका मतलब होता है किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना. थर्ड है lose your head, जिसका मतलब होता है गुस्से में आ जाना, आपा खो देना. फोर्थ ईडियम है lame duck, जिसका मतलब होता है दिवालिया हो जाना, दिवालिया होना. फिफ्थ ईडियम विद द लेटर L इज look before you leap, जिसका मतलब होता है सोच समझ कर कदम उठाना. रिपीट कर रही हूँ, look before you leap, जिसका मतलब होता है सोच समझ कर कदम उठाना. सो द फर्स्ट वन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, से हम सेंटेंसेस देख लेते हैं. द कंपनी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर्स, यानी कंपनी हर प्रयास करेगी, कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. The detective left no stone unturned to solve the mystery, यानी डिटेक्टिव जो था हर प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ा रहस्य को सुलझाने में. सेकेंड ईडियम है lend someone a hand, जिसका मतलब मैंने आपको बताया है किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना. कैसे आप इसको यूज़ करोगे सेंटेंसेस में? I asked my friend to lend me a hand with my homework, यानी मैंने अपनी दोस्त से सहायता मांगा होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए. सेकेंड सेंटेंस है she always lends a hand to her mother in the kitchen, यानी वो हमेशा ही अपनी मम्मी की, अपनी मदर की सहायता करती है किचन में, खाना बनाने में. थर्ड ईडियम है lose your head, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था गुस्सा करना या आपा खो देना. I always lose my head when students fail to do their homework, यानी मैं हमेशा गुस्सा करती हूँ, आपा खो देती हूँ जब मुझे पता चलता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना होमवर्क नहीं किए हैं. सेकेंड सेंटेंस है इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू लूज़ योर हेड ड्यूरिंग एन एमरजेंसी. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए जब कोई भी या किसी टाइप का एमरजेंसी आ जाए. फोर्थ ईडियम है लेम डक. लेम डक का मतलब होता है दिवालिया होना. द कंपनी बिकेम अ लेम डक आफ्टर लूजिंग इट्स क्लाइंट्स, यानी कंपनी जो है दिवालिया हो गई जब उसके क्लाइंट्स उसको छोड़ दिए. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. द बैंक बिकेम अ लेम डक आफ्टर लूजिंग इट्स मेजर क्लाइंट्स, यानी जो बैंक थी वो भी क्या हो गई, दिवालिया हो गई जब उसके मेजर यानी जो उसके इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स थे उसको बैंक को छोड़ दिए. फिफ्थ ईडियम है लुक बिफोर यू लीप, जिसका मतलब होता है सोच समझ कर कदम उठाना. इसको सेंटेंसेस में देख लेते हैं. ऑलवेज लुक बिफोर यू लीप व्हेन मेकिंग बिग डिसीजंस, इसका हिंदी मतलब हुआ कि जब भी आप बड़ा डिसीजंस करते हो ना, या बड़ा डिसीजंस लेते हो, इसका मतलब हुआ कि जब भी आप बड़ा डिसीजंस लेते हो ना, उसके पहले हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए. एक और सेंटेंस है बिफोर यू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट रिमेंबर टू लुक बिफोर यू लीप, यानी कोई भी इम्पॉर्टेंट या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमेशा ही आपको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए. थैंक यू.